नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट एग्जाम पास पर। साथियों, आज हम लोग देखेंगे बिहार एसएससी का जो इंटर लेवल भर्ती आया है उसी का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 10 दोस्तों। और दोस्तों इस सेट से बहुत से जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों, और पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें एक एक क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। क्योंकि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछता है इसका कोई गारंटी नहीं है दोस्तों, तो इसीलिए बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा और एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आपके पहले सवाल से दोस्तों। आपका पहला सवाल कह रहा है बस्तर जनजाति बहुल जिला भारत के किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में है। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में कौन सा वेद गौध व पद दोनों में है? तो यजुर्वेद जो है दोस्तों वह गौध और पद दोनों में है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों यह मध्य प्रदेश से सम्मिलित नहीं है। अगला सवाल कह रहा है कौटिल्य का संबंध निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय से था? तो कौटिल्य का जो संबंध है वह तक्ष विश्वविद्यालय से है। किससे थे दोस्तों? तक्षशिला विश्वविद्यालय। अगला सवाल कह रहा है आपका, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था? तो दोस्तों गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल कर रहा है निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुलबदन बेगम ने। ऑप्शन नंबर सी, गुलबदन बेगम ने दोस्तों। और वीडियो के अंत में आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप कितने का सही जवाब दे पाए हैं, आपका स्कोर कितना रहा है। अगला सवाल कर रहा है आपका, सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने की थी। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने क्या की थी दोस्तों? तो अलीनगर की संधि की थी। क्या की थी? अलीनगर की संधि। अगला सवाल कर रहा है गारो खासी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? बताइए सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गारो जो खासी पहाड़ियाँ है वह कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय में दोस्तों। कहाँ है? मेघालय में दोस्तों, मानसीराम मेघालय दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों विश्व में यानी मानिए तो सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है? तब मेघालय में ही होता है। कहाँ होता है दोस्तों सबसे ज़्यादा वर्षा? तब मेघालय में। अगला सवाल कर रहा है आपका, पूना पैक्ट किसके किसके मध्य हुआ? भाई सो पूना पैक्ट जो है वह किसके किसके मध्य हुआ? तो अंबेडकर और गांधी जी के मध्य हुआ। किसके किसके बीच हुआ दोस्तों? अंबेडकर और गांधी के बीच पूना पैक्ट हुआ। अगला सवाल है 1917 के कोलकाता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1917 के कोलकाता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट। अगला सवाल है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक थे। कौन थे दोस्तों इनका लेखक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। अगला सवाल है वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे? वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे? अरविंद घोष थे। वंदे मातरम के प्रथम संपादक अरविंद घोष। अगला सवाल है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की निम्नलिखित घटनाओं के किस कालक्रम का कूट चुनिए? दोस्तों इसका कालक्रम का कूट होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 4 1 3। दोस्तों 2 4 1 3 दोस्तों इसका सही क्रम यही है। यानी 1 नंबर पर आ जाएगा होम रूल आंदोलन, और 2 नंबर पर असहयोग आंदोलन, 3 नंबर पर सविनय अवज्ञा आंदोलन, और 4 नंबर पर भारत छोड़ो आंदोलन। अगला सवाल कर रहा है निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? भाई इसमें सुमेलित कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काकोरी कांड जो है दोस्तों यह 1927 से सुमेलित नहीं है। बाकी दोस्तों यह तीनों जो है यह सुमेलित है, और सुमेलित कौन नहीं है? तो काकोरी कांड 1927, यह दोस्तों सुमेलित नहीं है। अगला सवाल कर रहा है आपका, भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब अधिग्रहित किया? भाई सो भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब अधिग्रहित किया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर बी, 24 जनवरी 1950 को। अगला सवाल है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन किसने किया? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद ने किया। किसने किया दोस्तों? चंद्रशेखर आज़ाद ने।
अगला सवाल कह रहा है उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश बनी। उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश बनी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एम फतिमा बीबी। एम फतिमा बीबी। अगला सवाल है किसी विधेयक के धन विधेयक होने का निर्णय कौन करता है। किसी विधेयक के धन विधेयक होने का निर्णय कौन करता है? कौन करता है दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष करता है। ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष। अगला सवाल कर रहा है निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत का काल्पनिक काला पानी और सुस्ता क्षेत्र विवाद है? तो दोस्तों नेपाल के साथ काला पानी और सुस्ता क्षेत्र विवाद है। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल कर रहा है आपका आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निहित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 352 में दोस्तों आपातकाल की घोषणा निहित है। किसमें? अनुच्छेद 352 में। अगला सवाल है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 36 से 51 में। अगला सवाल कर रहा है ब्रिक्स यानी ब्रिक्स BRICS का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है आर्थिक विकास और व्यापार में प्रगति। आर्थिक विकास और व्यापार में प्रगति। अगला सवाल कर रहा है आपका भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है? किस पर है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 61 पर। अगला सवाल है दोस्तों आपका कह रहा है भारत में अंतःस्थलीय नौ संचालन के लिए जल मार्ग खाली स्थान किलोमीटर लंबा है। दोस्तों कितने किलोमीटर लंबा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 14,500 किलोमीटर लंबा है। अगला सवाल है आपका NATO नाटो क्या है? NATO नाटो क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। उत्तरी अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच एक सैन्य संबंध। अगला सवाल है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न क्षेत्रों में से कौन सा पूर्णतः निजी क्षेत्र है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, कृषि। अगला सवाल है निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक अधिक है? कह रहा है कि भारत के किस राज्य में साक्षरता यानी पढ़ा लिखा परसेंट किसका सबसे अधिक है? किस राज्य का? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, यानी केरल में सबसे साक्षरता अधिक है। अगला सवाल है सुंदरवन डेल्टा बनाती है। सुंदरवन डेल्टा बनाती है। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, यानी गंगा नदी। जो गंगा नदी है वह सुंदरवन की डेल्टा बनाती है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल अनुशिक्षण कोचिंग में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, द्रोणाचार्य पुरस्कार। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, राजस्थान बक्साइट। यह क्या है आपका? गलत है। अगला सवाल है स्थानांतरित कृषि को भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, यानी झूम। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, चावल और बिहार। यह सुमेलित नहीं है। अगला सवाल है निम्न में से कौन से दो परोक्ष कर है? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, बिक्री कर व उत्पादन शुल्क। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर,
नगोया प्रोटोकॉल अनुवांशिक परिवर्तित जीव। अगला सवाल है आपका, IRDP का मुख्य उद्देश्य है, कह रहा है कि IRDP का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, ग्रामीण विकास व निर्धनता निवारण। अगला सवाल है, सापेक्ष निर्धनता का अर्थ है, सापेक्ष निर्धनता का अर्थ क्या है। इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, आर्थिक असमानताएं। क्या होगा, आर्थिक असमानताएं। अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन एकत्रित किया जाता है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन एकत्रित किया जाता है किसके द्वारा। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय द्वारा। अगला सवाल है, भारत में हैराडे डोमर मॉडल किस पंचवर्षीय योजना पर आधारित थी। इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, प्रथम पंचवर्षीय योजना। अगला सवाल है, जैन धर्म के लोग मानते हैं कि महावीर थे अंतिम, जैन धर्म के लोग मानते हैं कि महावीर थे अंतिम, क्या थे महावीर। इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, तीर्थकर थे। क्या थे, तीर्थकर। अगला सवाल है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हुआ, शिक्षा का अधिकार नियम 2009 लागू हुआ। इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, अप्रैल 2010। अगला सवाल है, जेमू ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है, जेमू ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, सिक्किम में स्थित है। अगला सवाल है, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में एक आम सभा आयोजित की गई थी, किसके लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, लोकप्रिय नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए। किसके लिए, लोकप्रिय नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए। अगला सवाल है, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते थे, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते थे। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, खान अब्दुल खां गफ्फर, खान अब्दुल खां गफ्फर सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। आपका अगला सवाल है, INA का गठन हुआ था, INA का गठन हुआ था, कहाँ हुआ था। इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, सिंगापुर में INA का गठन हुआ था। देखिए फ्रेंड, मैं जितने भी क्वेश्चन आपको बता रहा हूं आपके बिहार SSC के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को एकदम शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, बीच में इसको स्किप नहीं कीजिएगा, वरना आपका प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट छूट जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक, भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक क्या है। इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, राज्य संघ है। क्या है, भारत एक राज्य संघ है। किसके अनुसार, भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक राज्य संघ है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सिंधु की एक सहायक नदी है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सिंधु की एक सहायक नदी है। इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, जास्कर। क्या होगा, जास्कर। निम्नलिखित में से किसने द बेंच लिखी है, निम्नलिखित में से किसने द बेंच लिखी है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, मेघन मार्कल। कौन नहीं लिखा है, मेघन मार्कल। अगला सवाल है, कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है यदि उसकी आयु कितनी हो। कह रहा है कि कोई भी अगर व्यक्ति हो वो अगर लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है तो उसकी आयु कितनी होनी चाहिए। उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इसका डी नंबर 25 वर्ष। कितना, 25 वर्ष। अगला सवाल है, राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। कह रहा है कि राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है किसके द्वारा।
इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, राज्यपाल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? देखो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर कह रहा है कि नहीं की जाती है। इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, यानी भारत के उपराष्ट्रपति। अगला सवाल है जो सामान्य विज्ञान एवं गणित से है। कह रहा है कि विश्व में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश है। कह रहा है कि विश्व में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश कौन है? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। और एक मैं और क्वेश्चन बताता हूं कि कार्बन डाइऑक्साइड का होता है उसका सामान्य रूप CO2, इसे हम लोग बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अगला सवाल है, अंडे में कौन सा विटामिन बिल्कुल नहीं पाया जाता? कह रहा है कि अंडे में कौन सा विटामिन बिल्कुल नहीं पाया जाता? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, विटामिन सी। अगला सवाल है आपका, ध्वनि की गति धीमी होती है। ध्वनि की गति धीमी होती है किस में? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, यानी हवा में ध्वनि की गति क्या होती है? धीमी होती है। अगला सवाल है, पदार्थ में सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है और जिसमें मूल पदार्थ के सभी गुण मौजूद होते हैं उसे कहा जाता है। इसका आंसर ऊपर दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, मोलिक्यूल, अणु। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होता है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होता है? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, यानी विटामिन के, जो ब्लड क्लॉटिंग में क्या होता है? सहायक होता है, हेल्पफुल होता है। अगला सवाल है आपका, हम तारों को टिमटिमाते हुए देख पाते हैं किसके कारण? कह रहा है कि हम तारे को टिमटिमाते हुए क्यों देख पाते हैं? इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, प्रकाश के अपवर्तन के कारण हम लोग तारे को टिमटिमाते हुए देख पाते हैं। अगला सवाल है आपका, मांसपेशियों में कौन सा प्रमुख प्रोटीन पाया जाता है? मांसपेशियों में कौन सा प्रमुख प्रोटीन पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, मायोसिन। क्या पाया जाता है? मायोसिन मांसपेशियों में प्रमुख प्रोटीन पाया जाता है। अगला सवाल है, सामान्य दूध का पीएच कितना होता है? सामान्य दूध का पीएच कितना होता है? इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, 6.7 से लेकर 6.9 तक। अगला सवाल है, निम्नांकित में से कौन सा मानव के लिए उपयोगी है? कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा मानव के लिए उपयोगी है? इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, यानी केचुआ मानव के लिए क्या है? उपयोगी है। दोस्तों, केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है क्योंकि यह केचुआ माटी को एकदम भुरभुरा बना देता है और मिट्टी को उपजाऊ कर देता है, इसलिए केचुआ को किसान का मित्र भी कहा जाता है। अगला सवाल है, उपग्रह में से अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि उपग्रह में से अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, यानी काला दिखाई पड़ता है। कैसा दिखाई पड़ता है? काला। अगला सवाल है, अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? अदरक का कौन सा हिस्सा को हम लोग खाते हैं? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, यानी तना को खाते हैं। अदरक का तना हिस्सा हम लोग क्या करते हैं? खाते हैं। अगला सवाल है, जो आपका मैथ का सवाल है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है? कह रहा है कि स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, निकेल को हम लोग क्या करते हैं? उसमें मिलाते हैं।
अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, समुद्र का पानी। समुद्र का पानी होता है वह ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है। अगला सवाल है, प्रोड्यूसर गैस क्या है? कह रहा है कि प्रोड्यूसर गैस क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए नंबर, CO प्लस N2 प्लस H2। यह क्या है? यह प्रोड्यूसर गैस है। अगला सवाल है, LPG में कौन सा गंधीय पदार्थ प्रयोग होता है? कह रहा है कि LPG में कौन सा गंधीय पदार्थ प्रयोग होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, एथिल मरकेप्टन। एथिल मरकेप्टन को LPG में मिलाया जाता है गंध पदार्थ के लिए, यानी गंध के लिए। अगला सवाल है आपका, बिजली के लैंप का तंतु बना होता है। बिजली के लैंप का तंतु किससे बना होता है? इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, टंगस्टन का। अगला सवाल है, किसी चुंबक को गर्म करने से उसके चुंबक पर क्या असर पड़ता है? कह रहा है कि अगर किसी चुंबक को गर्म करते हैं तो उसके चुंबक पर क्या असर पड़ता है? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, नष्ट हो जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा संश्लेषित डिटर्जेंट है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संश्लेषित डिटर्जेंट है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, सोडियम एन डोडेसिल सल्फेट। सोडियम एन डोडेसिल सल्फेट। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस में उपस्थित नहीं है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस में उपस्थित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, यानी क्लोरीन। जो क्लोरीन है वह बायोगैस में उपस्थित नहीं है। अगला सवाल है, बल का SI इकाई है। कह रहा है कि बल का SI इकाई क्या है? इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, यानी न्यूटन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा रॉकेट प्रोपेलेट की तरह से प्रयोग नहीं होता? कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा रॉकेट प्रोपेलेंट की तरह से प्रयोग नहीं होता? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, आयोडीन। क्या होगा? आयोडीन। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रबर वल्केनाइजेशन में प्रयोग किया जाता है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रबर वल्केनाइजेशन में प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, यानी एस। अगला सवाल है आपका, बाह्य अंतरिक्ष में अस्थायी रूप से स्थित दूरदर्शी का नाम है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, हबल दूरदर्शी। अगला सवाल है, आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? कह रहा है कि आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, दृष्टिपटल, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं रेटिना। अगला सवाल है, पेड़ पौधे दिन में कौन सी गैस छोड़ते हैं? पेड़ पौधे दिन में कौन से गैस छोड़ते हैं? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, ऑक्सीजन दिन में छोड़ते हैं। अगला सवाल है, कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम क्या है? कास्टिक सोडे के रासायनिक नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपका अगला सवाल है दोस्तों मैथ का सवाल है। आगे मैथ और रीजनिंग का सवाल मिलेंगे दोस्तों। आज जीके जीएस का आज आपका सवाल समाप्त होता है दोस्तों। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। और अगर आप इससे पहले का प्रैक्टिस सेट नंबर नहीं देखे होंगे 1 से लेकर 9 तक दोस्तों,
तो आप चैनल पर जाकर देख लीजिएगा दोस्तों, वहाँ पर अपलोड किया हुआ वीडियो है दोस्तों। और मैंने वहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डाल रखा है दोस्तों, ताकि आप लोगों को पता चलेगा कि बिहार एसएससी में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कैसा पूछा जाता है और किस लेवल से पूछा जाता है। तो इसलिए दोस्तों आप लोग बिहार एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं कल के अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।